गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसका नाम है EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट। बेटा इसकी मैक्सिमम वेटेज जो है 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक EMI है, एक अल्टरनेटिंग करंट है। आज हम आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में डिस्कशन में लाएंगे। हमने आप लोगों को याद होगा क्लास 12th में ही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोगों को एक कंसेप्ट करवाया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज उसी के बेस के ऊपर हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है, किसी चीज़ को इंड्यूस करना है, ठीक है, तो उसमें फ्री फ्लक्स का कंसेप्ट यूज होगा। तो फ्लक्स एक्चुअली में क्या होता है? फ्लक्स एक्चुअली में होता है फ्लो होना, ठीक है। जैसे किसी एक पाइप पे, हमारे पास एक पाइप है, उसमें से वाटर का फ्लो होना, तो उसमें हम लिख सकते हैं वाटर फ्लक्स, ठीक है। तो कितना जो वाटर है उसमें से फ्लो हुआ है। अगर हम किसी रूम के अंदर एंटर हो रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स, तो हम बोलेंगे फ्लक्स वर्ड यूज करेंगे, मतलब फ्लो होना, किसी चीज का जाना, अंदर जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर फ्लक्स। उसको हम क्या कहेंगे? फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स था तो वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम पास करवा रहे थे किसी सरफेस में से। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का फ्लो होना किसी सरफेस में से, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली में पहला टॉपिक जो डेफिनेशन है वो हम बताएंगे आपको, ओके। और मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पास होना किसी सरफेस में से। तो दैट इज द कंसेप्ट। फ्लक्स का मीनिंग होता है फ्लो होना, फ्लो करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन बताएंगे। 8 नंबर का ये चैप्टर है, मैक्सिमम वेटेज इसकी जो है वो 8 मार्क्स है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे EMI क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मीन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन, ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो एक्चुअली में ये डेफिनेशन क्या कहता है? ये डेफिनेशन कहता है इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। क्या है ये? फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू द वेरिएशन। वेरिएशन में क्या होता है? क्या होता है? चेंज क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसमें क्या होगा? वेरिएशन ऑफ क्या होगा? वेरिएशन, किसमें वेरिएशन लानी है? फ्लक्स में। तो जब भी आप किसी सर्किट में वेरिएशन लाते हो मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो वहां पे EMF क्या होगा? इंड्यूस होगा। तो यही हम इसका डेफिनेशन बताएंगे। पहले इट इज द फिनोमेना ऑफ, मैंने आपको पहले बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लिखेंगे इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। EMF का आपको पता ही है, इंड्यूस्ड EMF बोलो या इंड्यूस्ड करंट बोलो, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the सर्किट। बच्चे अब ये चीजें सारी ही प्रैक्टिकली हैं। अब इसके ऊपर हमने पूरा आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे किस तरह से ऐसा होता है, किस तरह से EMF को इंड्यूस किया जाता है। देखो एक्चुअली में बात क्या हुई थी? बात हुई थी माइकल फैराडे से शुरू। तो माइकल फैराडे ने, देखो अभी हमने जो पढ़ के आए, अभी पहले हम आपको इसको बता दें, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने आप लोगों को बताया कि फिनोमेना प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को फ्लो करवा रहे हो,
किसी सरफेस में से, ठीक है। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं किसी सर्किट में, किसी कॉइल में, तो वहां पे ईएमएफ पैदा होगा। और ये बात किसने बताई, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इसका ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दिया था माइकल फैराडे। सबसे पहले हमें बायट और सेवर्ट ने क्या बताया, हमें बायट सेवर्ट के, हमने बायट और सेवर्ट पढ़ा, बायट सेवर्ट लॉ, ठीक है, बायट सेवर्ट, ठीक है। हमने बायट सेवर्ट लॉ में क्या पर देखा, उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर क्या है, अगर हमारे पास क्या है स्ट्रेट कंडक्टर है और आप उसमें से एक करंट पास करवाते हो, तो इसके इर्द गिर्द कंसेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी, कंसेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमने आपको बताया था म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ 5 अपॉन क्या था रेडियस, रेडियस क्या था वो, म्यू नॉट क्या था, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, 4 पाई कांस्टेंट था, आई वो स्ट्रेंथ ऑफ करंट जो उस कंडक्टर में से पास हो रही थी, और आर क्या था, उस कंसेंट्रिक सर्कल जितने भी बनते हैं उन सबका रेडियस क्या रहेगा, सेम, वो रहेगा आर। तो तब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी पैदा हुई, लेकिन तब कब हुई, जब आप किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा रहे हो। लेकिन माइकल फैराडे ने कहा कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास, माइकल फैराडे की बात करने लगा मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, अगर उसको मैं पास करवाता हूं किसमें से, इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं पास करवाता हूं किसी कंडक्टर में से, किसी वायर में से, अगर मैं कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा रहा हूं, तो इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द मिलेगी आप लोगों को, कंडक्टर के ऊपर नहीं मिलेगी, वो हमने आप लोगों को प्रूव करवाया हुआ है कि कब मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, वो हमने आप लोगों को क्लास 3rd चैप्टर में हमने बताया आपको। अब यहाँ पे देखिए माइकल फैराडे ने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम कहीं पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनी है, तो क्या ऐसा हो सकता है, रिवर्स हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाए, क्या ऐसा होगा? तो इसी चीज की डिस्क्रिप्शन जो थी माइकल फैराडे ने दी थी, जो इसी में हमने लास्ट में पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं किस तरह से उन्होंने क्या किया, एक कॉइल को लिया, ठीक है, एक क्या लिया, कॉइल के साथ आप गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए। अगर आपको कॉइल के गैल्वेनोमीटर लगानी है दैट्स टू गुड, अगर आपको गैल्वेनोमीटर नहीं लगाना तो आप क्या कर दीजिए, बल्ब भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? बल्ब भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? बल्ब भी लगा सकते हो। ये कॉइल थी, क्या थी? ये कॉइल थी। उसने क्या किया, एक मैग्नेट को लिया। किसने? सर माइकल फैराडे ने मैग्नेट को लिया। मैग्नेट का आपको पता है बार मैग्नेट होता है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो उस बंदे ने क्या किया, उसने यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स। हाउ मच फ्लक्स, कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पास होना किसी सरफेस में से। बट नॉर्मली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing through a surface normally, but that surface must be held in a uniform magnetic field। ठीक है, तो यहां पे उसने क्या किया, फ्लक्स मैग्नेट को लिया। जब मैग्नेट को उसने लिया तो मैग्नेट को पहले तो उसने स्टेशनरी रखा, कॉइल के पास रखा। जब उसने कॉइल के पास रखा ना मैग्नेट को, देयर शुड नॉट बी एनी वेरिएशन और देयर शुड नॉट बी एनी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दी कॉइल। बट उसने जब मैग्नेट को पास लाने की कोशिश की, जैसे ही पास लाया गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी। जब उसने पास लाया डिफ्लेक्शन दी और कॉइल में से करंट फ्लो किया एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, आप लोगों को पता है जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो यहाँ पे आप लोगों ने सीखा होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल पैदा होता है। कौन सा पोल पैदा होता है? नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी सरफेस में से, किसी कॉइल में से पास होती हैं तो वहां पे नॉर्थ पोल पैदा होता है और करंट होता है एंटी क्लॉकवाइज। और ये गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी। लेकिन क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड थी। ये क्या थी? ये थी मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस किया। किसने किया? माइकल फैराडे ने। और जब उसने इसको मैग्नेट को दूर लेके जाने की कोशिश की, एक बार
जब स्टेशनरी था तब कुछ नहीं हुआ, जब उसने मैग्नेट को पास लाया तब, और जब मैग्नेट को दूर लेके गए तो कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हुई। जब कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हुई तो वहां पर क्या हुआ, साउथ पोल पैदा हुआ। क्या हुआ, साउथ पोल हुआ। और साउथ पोल में क्या था, करंट जो था वो कैसे था, करंट क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। करंट कैसे फ्लो करना शुरू हो गया, क्लॉकवाइज, और बल्ब ऑन हो गया। बल्ब क्या हो गया, ऑन। तो ये एक्चुअली में क्या था, फैराडे ने कंसेप्ट दिया था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हो तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी। लेकिन कंसेप्ट किसका था, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली एक्चुअली देखिए ये सरफेस है, प्लेन सरफेस है। इसमें से जब आप कोई एक सरफेस लेते हो, आप अगर आप कोई सरफेस लेते हो, यहां में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हो तो ये नॉर्मली पास हो रही है थ्रू एनी सरफेस, passing normally through any surface held in a uniform magnetic field is called magnetic flux। तो ये था बेटा हमारा छोटा सा लेक्चर, और इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी कह सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ EMI। थैंक यू वेरी मच।